पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वैसे तो भारत लाइव ने भी आपको एक खबर बताई थी और ये खबर बिहार से जुड़ी हुई थी। जब आंकड़े दिखाए जा रहे थे, आंकड़ों को लेकर के पीठ थपथपाई जा रही थी, तब भारत लाइव ने एक खबर दिखाई थी कि पलायन करने वालों में अधिकांश संख्या सवर्णों की है। बिहार से पलायन करने वालों की अब संख्या को लेकर के जहां चर्चा हो रही है, वहीं नीतीश कुमार के इन 18 साल के शासन पर जो सामने आंकड़े रखे जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार में शासन किया है और उस शासन में क्या निकल कर के आया है ये सबको पता है। अब नीतीश कुमार को चाहिए कि वो सत्ता हस्तांतरित कर दें, लेकिन सत्ता हस्तांतरित किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कर दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए रखा है। अब आपको बता दें कि लोकसभा का सदन चल रहा है और लोकसभा में चर्चाएं हो रही हैं। बिहार को लेकर के भी कई तरह की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात को लेकर के भी खूब बहस हो रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो बिहार से सांसद हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। बिहार के सारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने एक बार फिर से सदन में मजदूरों का मुद्दा उठाया है। बिहार में पलायन का मुद्दा सबसे बड़ी बात है और इस पलायन के मुद्दे पर उन्होंने 4 करोड़ बिहारी राज्य छोड़ करके जा चुके हैं। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। सदन में हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और सदन में कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ एक बात साफ नज़र आई कि जब राजीव प्रताप रूढ़ी बोलना शुरू किए तो समय ख़त्म हो गया था। उनके जो विषय थे उसे कंटिन्यू रखने के लिए दूसरे दिन बात कही गई थी। सारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने संसद के सत्र में बिहार के प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया है और भाजपा सांसद ने ये बात कहा है कि बिहार मजदूरों का प्रदेश हो गया है। भाजपा सांसद ने बिहार की सरकार के जातीय गणना के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के आधार पर वोट की राजनीति की जा रही है, ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आज अगर पुणे में स्लैब गिरता है तो उसमें मरने वाला मजदूर बिहारी है, बेंगलुरु में सेप्टिक टैंक में सफाई करने वाला मजदूर भी बिहारी है, तो दिल्ली की मंडी में आग लगती है तो 36 लोग मर जाते हैं, वो मजदूर बिहारी होते हैं। पंजाब के खेतों में काम करने वाला मजदूर बिहारी है, तो वहीं कश्मीर में आतंकियों की गोली खा रहे हैं मजदूर, वो बिहारी हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्हें देश भर से आंकड़े दिए हैं और कहा है कि इस विषय को उठा रहा हूं इसलिए ताकि पूरे सदन की संवेदना होगी और आज इस सच को बिहार के साथ साथ देश दुनिया भी जानेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा है कि 14 करोड़ की आबादी में से 4 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर गए हैं और वो भी मजदूरी करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है। बिहार की सरकार वोट की राजनीति करती है। मैं इस विषय पर इसलिए उठा रहा हूं कि गिनती का धोखा किया जा रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि पूरे भारत में बिहार के मजदूर गरीबी के हालात में काम करते हैं। बिहार सरकार का खर्चा भी 4 करोड़ मजदूर देश भर के में काम करके चलाते हैं। मेरी बिहार सरकार से मांग है कि कर्नाटक में मरने वाला बिहार के मजदूरों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 18 साल के शासन के बाद अब एक बार फिर से इन आंकड़ों के हवाले से कहा है कि अब भी संवेदना नहीं जगती है तो कब जगेगी। नीतीश कुमार को चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थापित रखा उसे सत्ता हस्तांतरित कर दें और अपने लिए कोई दूसरा विकल्प चुन लें। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 साल में बिहार और टोटल गिन करके कहा यह जा रहा है कि 33 सालों में दोनों भाइयों ने मिल करके बिहार को पलायन प्रदेश बना दिया है। अब राजीव प्रताप के इस जो खुलासे हैं उसके बाद क्या कुछ निकल करके आता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को कहा था जब आंकड़े सामने रखे जा रहे थे पलायन के, तो उन्होंने इस बात को भी रखा था कि पलायन करने वालों में सबसे अधिक अगर संख्या किसी की है तो वो सवर्ण हैं जो बिहार से बाहर किसी भी तरह का काम करके अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इन आंकड़ों के साथ आप क्या समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।